नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी की लगातार 7वीं जीत, 150 से अधिक सीटों पर कब्जे का लगाया जा रहा है अनुमान। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को पार्टी ने बनाया अपना चेहरा, बेहतर बूथ प्रबंधन के बूते भाजपा को सबसे बड़ी जीत की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल में कांग्रेस ने दिखाया दम, बीजेपी की वापसी में रोड़ा अटकाती दिख रही है पार्टी। एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल से आम आदमी पार्टी उत्साहित, बीजेपी को परिणाम का इंतजार, कांग्रेस के प्रत्याशी दिखे चिंतित। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में 93 सीटों पर 61% मतदान, बिहार विधान की कुडनी सीट पर लगभग 58% हुई वोटिंग। G20 की तैयारियों को लेकर दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी बोले आयोजन में सभी का योगदान जरूरी। पश्चिम से पूर्व तक सामाजिक समीकरण साधने में जुटी भाजपा, निकाय चुनाव के जरिए लोकसभा 2024 की कर रही तैयारी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, विधायी कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की संभावना। मध्य एशिया देशों के NSA सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, डोभाल अपने समकक्षों के साथ कर सकते हैं द्विपक्षीय बैठकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना ध्वज के नए डिजाइन को दी मंजूरी, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर किया गया था अनावरण। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को बनाया गया कांग्रेस महासचिव, सुखजिंदर सिंह रंधावा को मिली राजस्थान की जिम्मेदारी। सीतारमण ने DRI के 65वें स्थापना दिवस को किया संबोधित, का तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों को पकड़े एजेंसियां। महाराष्ट्र की सिंध सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी MBA, शीतकालीन सत्र से पहले राज्य भर में निकाला जाएगा मार्च। यूक्रेन के ड्रोन हमले से तबाह हुए रूस के 2 एयरबेस, राष्ट्रपति पुतिन के 3 सैनिकों की मौत, कई घायल। हैदराबाद में लगा दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM, अब कैश नहीं सीधे निकाल सकेंगे सोने के सिक्के। सडन हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर हृदय रोग विशेषज्ञ चिंतित, लक्षण नजरअंदाज नहीं करने की दे रहे नसीहत। इरफान सोलंकी आगजनी मामले के मिले 3 चश्मदीद गवाह, पुलिस ने 8-10 गवाह और खोजे, केस में निभाएंगे अहम भूमिका। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने दिखाने शुरू किए अपने रंग, पूरे सप्ताह दिल्ली का तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। पशु कल्याण कानूनों के उल्लंघन को लेकर मुश्किल में एलन मस्क, अमेरिकी प्रशासन ने न्यूरालिंक के खिलाफ शुरू की जांच। हांगकांग की 2 ईमेल ID से M सर्वर पर किया गया हमला, स्पेशल सेल की जांच में चीन की भूमिका भी आ रही सामने। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच जिनपिंग पहुंचे सऊदी अरब, राजधानी रियाद में चीन अरब शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। ट्विटर, अमेजन, फेसबुक के बाद अब पेप्सिको भी करेगी छटनी, 100 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने की बना रही योजना। चीन में कोरोना पॉलिसी शी जिनपिंग के लिए बनी गले की हड्डी, विरोध में सरकार से आर पार करने के मूड में उतरे लोग। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे सकता है UAE, मुल्ला मोहम्मद याकूब ने UAE के राष्ट्रपति से की मुलाकात। TMC के प्रवक्ता साकेत गोखले राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार, मोरबी हादसे पर पीएम मोदी को बदनाम करने का आरोप। MCD चुनाव में कम वोटिंग पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, का 15 साल से नीरसता के कारण बाहर नहीं निकले बीजेपी समर्थक। उत्तर कोरिया ने दूसरे दिन समुद्र में गोले दागने का दिया आदेश, दक्षिण कोरियाई गोलीबारी के अभ्यास के जवाब में उठाया कदम। गैंगस्टर गोल्डी बराड ने जारी किया कथित ऑनलाइन साक्षात्कार, कहा कैलिफोर्निया में हिरासत की खबरें पूरी तरह से गलत। अंबाला में नहर में कार के गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, अंबाला से 25 किलोमीटर दूर इस्माइलपुर गांव के पास हुई दुर्घटना। कांग्रेस पंजाब के नेताओं ने मुख्यमंत्री मान से की मुलाकात, भारत जोड़ो यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने का किया आग्रह। भारत ने ब्रिटेन के यात्रियों के लिए बहाल की ई-वीजा प्रणाली, कुछ महीनों में वीजा की भारी मांग को देखते हुए सरकार ने उठाया कदम। रामपुर विधानसभा में सबसे कम केवल 34% हुआ मतदान, सबसे ज्यादा ओडिशा की पदमपुर सीट पर 80% हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट पर 65% से ज्यादा मतदान, मैनपुरी में 55, मुजफ्फरनगर और खतौली में 56% वोटिंग। जर्मनी के बीच आवाजाही साझेदारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर, द्विपक्षीय बातचीत में S जयशंकर ने रूस से तेल खरीद का किया बचाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने RSS और भाजपा पर साधा निशाना, बोले जय सिया राम क्यों नहीं बोलते नेता, नारे से सीता मां को क्यों किया बाहर। भाजपा सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल को बताया मौका परस्त, बोले हिंदुत्व की नई राह पकड़ने से भी कांग्रेस का नहीं होगा कल्याण। श्रीलंका को दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक देगा NDDB अमूल, दुग्ध उत्पादों में निर्भरता हासिल करेगा, नकदी की कमी से जूझ रहा देश। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 2016 में की गई नोटबंदी को बताया उचित कदम, कहा जाली नोट और काला धन जरासंध, इनके कर देने चाहिए टुकड़े टुकड़े। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का किया भंडाफोड़, ई-कॉमर्स कंपनी में काम दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी।
दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने किया दावा, बोले सियालदाह न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर शीघ्र चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों को डांस करना पड़ा महंगा, वीडियो पोस्ट करने वाली 2 महिला सुरक्षा कर्मियों को किया गया बर्खास्त। 3 साल के लिए निर्विरोध जेडीयू अध्यक्ष चुने गए ललन सिंह, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद 10 दिसंबर को पटना में करेगी बैठक। नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन को 165 में से मिली 90 सीटें, शीर्ष नेताओं ने सरकार के गठन को लेकर शुरू की बातचीत। फारूक अब्दुल्ला ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार को बताया बड़ी गलती, बोले भविष्य में जम्मू कश्मीर के हर चुनाव में हिस्सा लेगी पार्टी। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर लगाया गलत नीतियां अपनाने का आरोप, बोले देश में हकीकत बन गई है राजनीतिक तानाशाही। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जबरन धर्मांतरण को बताया संविधान के विरुद्ध कार्य का, किसी हालत में धर्मांतरण करना नहीं होना चाहिए चैरिटी का उद्देश्य। हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरा सबसे बड़ा कार्गो विमान बेलुगा, वेल के आकार के विमान को उतारने के लिए किए गए खास इंतजाम। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने पट्टे पर लिए 12 और विमान। 2023 की पहली छमाही में बेड़े में शामिल किए जाएंगे जहाज। उद्योग के लिए आवंटित जमीन पर वाणिज्यिक गतिविधियां पड़ी महंगी, नोएडा प्राधिकरण ने 50 से अधिक संस्थानों को जारी किया नोटिस। फीफा विश्व कप में ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया, नेमार ने की रोनाल्डो की बराबरी, पेले के रिकॉर्ड से 1 गोल दूर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।